एक ग्रोह है जो जन्नत में जाएगा। अभी पाक ने वो एक फिरका ही बोला है कि जो 72 से अलग होगा। अब इस पैगंबर के पिल्ले से ये पूछिए कि जब कोई कहेगा कि 73 फिरके उम्मत में होंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे सिवा एक के, तो ये सिवा एक जो एक है इसके साथ फिरका बोलने की जरूरत नहीं, वो एक फिरका ही हो। अब आप उसको फिरका कह लो, ग्रुप कह लो, ग्रोह कह लो, जमात कह लो, बात सारी एक है, लेकिन उम्मत को गुमराह करने के लिए सही हदीस के खिलाफ अपनी बात को रखने के लिए पैगंबर ने ये प्रोपेगेंडा अपना रखा है कि फिरके वाली बात मौलवी ने फैलाई और इस हदीस का गलत मतलब मिर्जा और उसके पिल्ले बयान करते हैं। हालांकि हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी और इनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जो बचेगी वही नाजी होगी, यानी निजात पाने वाली होगी, और वो एक बड़ी जमात होगी जिसको अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। और जिसने जमात का पट्टा अपने गले से उतार दिया, लिहाजा उसने इस्लाम का पट्टा गले से उतार दिया। तो इसलिए अहले सुन्नत व जमात पे कायम रहें, ऐसे बरसाती मेंढकों से दूर। सबसे पहली बात तो ये है, क्या तुम लोगों के मुंह में भूगों पर भरा रहता है? जब भी मुंह खुलता है गंदी निकलता है बाहर। क्या ये सिखाया जाता है तुम्हारे मदरसों में? जब कोई कुरान या हदीस से बात करे तो तुम उल्टा सीधा बोल दिया करो, वो कुरान और हदीस पे किफायत कर जाएगा। ये होता है। हम चाहे तो हम भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला मना फरमाता है सूरह हुजुरात की आयत नंबर 11 में। चलो अब आ जाते हैं 73 फिरके वाली हदीस पे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो एक वो जो होगा वो फिरका ही होगा। चलो ठीक है, तो फिरके का नाम क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। तो फिर देवबंदी और अहले हदीस को तुम जहन्नमी फिरका क्यों कहते हो? वो तो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। जो एक फिरका जो जन्नत में जाने वाला है उसमें अल्फाज है अल जमाआ, यानी उम्मत की मेन स्ट्रीम, इजमा उम्मत। कोई भी बंदा किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, अगर वो अल जमाआ पर है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। और उसी हदीस में अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसी कौमें आएंगी जो अपने मनपसंद के नजरियात दीन में ऐसे दाखिल करेंगे जिस तरह एक पागल कुत्ता काट लेता है तो उसका एक एक असर हर रग और रेशम में पहुंचता है। तो कौन दीन के अंदर यहाँ काम करता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे लोगों की मिसाल पागल कुत्ते से दी है। और अहले सुन्नत वल जमात लिखा हुआ साबित करे कायम क़यामत तक जे